अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 वीक 2 डे 3 की बेटा बात करते हैं। तो डे 3 में आपने डू क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B आपने जो है करनी है बेटा। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, क्योंकि आपने एक्सरसाइज 1B के पेज नंबर 8 है आपका। 8, 9, 10 आपने सॉल्व करना है कॉपी में, नोटबुक में। इंडेक्स याद रहे दोबारा मेंटेन करना लाजमी है रोज़ाना। यहाँ पर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 की पहले बात करते हैं। तो सॉल्व दीज सम्स यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। तो बेटा मैंने आपको ये बात पहले वीडियो में भी कही थी कि हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर जितना भी जो भी सिस्टम इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास सिर्फ एक ही सिस्टम अप्लाई हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम। और उस इंटरनेशनल सिस्टम को मेमोराइज़ करने के लिए मैंने आपको बोला था ये चार्ट आपको लाजमी मेमोराइज्ड हो जाए, जिसमें आपने यूनिट्स के 3 पार्ट्स देखे, थाउजेंड्स के 3 पार्ट्स देखे, मिलियंस के और बिलियंस के फर्दर सो ऑन। तो आपको जब तक ये चार्ट्स अच्छे से मेमोराइज नहीं होगा आप इंटरनेशनल सिस्टम को ईजिली समझ नहीं सकते। तो बेटा आप प्लीज़ काइंडली इसको मेमोराइज कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो तक कर लिया होगा। तो आपने सम्स फाइंड करने हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली। एक पार्ट में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अच्छा, जो बात आपको एक तरीका ये होता है कि आप अंडरलाइन कर लें ऐसी चीज़ों को जो आपको समझने वाली होती हैं। फाइंड द डिफरेंस, ये भी हमारे लिए कुछ नई बात है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो याद हो, ये मैंने आपको वीडियो 1 के डे फर्स्ट के अंदर इसकी वीडियो बनाई थी और मैंने आपको ग्रेटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, स्मॉलेस्ट नंबर का भी कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो रिवाइज हो रही होगी चीज़ अगेन। लेकिन यहाँ पर जो नई चीज़ है वो है डिफरेंस। वैसे तो आप लोग के लिए नहीं होनी नहीं चाहिए कि 4 क्लास में मैंने आपको ये बात बताई है कि डिफरेंस का मतलब क्या है। इस वक्त हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस फाइंड करना है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो ज़्यादातर डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है माइनस के लिए, दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ सवाल ही खड़ा होता है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर का क्या होता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि बेटा मेरे अगर आपको ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर समझ में आ जाए, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, तो आप 8 क्या हो, 5 क्या हो, 10 क्या हो, ईजिली जो है आप ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहली बात आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर मैंने आपको बताया था कि 9 होता है। तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कितने होंगे, यानी 8 मरतबा हम 9 को यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके से लिखने का तरीका फिर देख लें आप। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते तो आपको ज़्यादा इजी रहता है। यूनिट, टेंस, 100 कितनी मरतबा होगी बेटा, 9 3 टाइम्स। 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ज़रा आप इसको हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बन गया? कैसे पता लगा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होता है? क्योंकि हमें ये बात पहले पता थी कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो है 9 होता है। तो 8 डिजिट यानी कि 8 मरतबा मैंने 9 को लिख दिया। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर भी क्या होगा, यानी 5 टाइम्स आपने 9 लिखना है। तो कैसे, 1 यूनिट 100,000 यूनिट 10 100,000 10,000, 5 टाइम्स 9 हो गए। देन डिफरेंस फाइंड करना है तो ईजिली हम इसको क्या कर लेंगे बेटा मेरे, माइनस कर देंगे। 9 में से 9 आप सबको ये चीज़ें अगेन मैं बता रही हूँ, 9 में से 9 सेम नंबर है, 0 0 0, क्योंकि 9 में से 9 कुछ नहीं बचता, 0 0। जो भी यहाँ पर अब नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसके कोई भी नंबर और फिगर नहीं है, तो ये एग्जैक्टली एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। इट इज़ योर आंसर। इसी तरीके से हम पार्ट बी पे चलते हैं। तो पार्ट बी में मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगी, लेकिन जस्ट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँगी जो आपके लिए थोड़ी सी न्यू है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, याद रहे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होता है। चलिए मैं ये आपको सॉल्व भी करके बता देती हूँ ताकि आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, फ्रॉम द यानी इसमें से, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यानी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये नहीं कि आपने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पहले लिख दिया और उसके बाद आप स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर आप उसके नीचे लिख रहे हो, ये गलत है। फ्रॉम द का मतलब ये कि फ्रॉम द से मुराद ये है कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर होता क्या है।
सबसे पहली बात कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आपको पता है कि 1 होता है, तो 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होंगे देख लेते हैं। 1 के बाद हम जितने भी नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, वो 0 लगाएंगे स्मॉलेस्ट में। तो बेटा मेरे यहाँ से अगर मैं 8 टाइम्स लिखना शुरू करूँ तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, ऐसे इसमें बोलना लाजमी नहीं, लेकिन फिर भी याद आके आपको मेमोराइज होती जाए। 1000, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यहाँ पर आपने क्या चीज़ नोट करी बेटा मेरे? पहले तो हम गिन लेते कि 8 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 हो गए। सेकंड बात आपने क्या नोट करी कि टीचर ने यहाँ से जो मैं राइट साइड से 0 लगाना स्टार्ट किया था, अब मैंने यहाँ पर आकर 1 लगा दिया। इट मीन्स के ये 1 शो कर रहा है कि ये पूरा फिगर हमारे पास स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से सबट्रैक्ट इसमें से करना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिए क्या होता है। 9 1 डिजिट, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट 9 होता है, तो 6 मरतबा हम 6 टाइम्स हम 9 को लिख लेंगे। 9 ये हमारा 6 टाइम्स हो गया। इसको हमने अगेन माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो बेटा मेरे 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो बराबर वाले से कैरी लेंगे। अब आप बोलोगे टीचर बराबर, तो हर जगह यहाँ पर 0 है, तो ये 0 नहीं होता बल्कि 9 होता है। क्यों 9 होता है इसकी सारी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नंबर से कैरी जा रही होती है, हमारे उस नंबर से कैरी, डिजिट से नंबर कैरी जा रही होती है 0 को, और 0 10 बना होता है। और 10 क्योंकि ये बार बार कैरी दे रहा होता है तो ये 9 बन जाता है। तो 10 में से 9 गया बेटा मेरे 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, अगेन 0, अगेन 0, एंड दिस इज 9 और 0 तो हम इस साइड पर शो करते नहीं हैं, तो इट इज़ योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 करने का तरीका। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस के अंदर कि वर्टिकल फॉर्म क्या होती है, तो मुझे अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसको सबट्रैक्ट करना है। सिंपली वर्टिकल फॉर्म क्या होती है कि डिजिट के नीचे डिजिट आपने उतारना होता है, कॉलम वाइज काम करना होता है। बेटा मेरे बात याद रहे कि अच्छा तरीका यही है। फॉर सपोज अगर मैं बी पार्ट की बात करती हूँ, तो बी पार्ट में अगर मैं लिख रही हूँ डिजिट को, तो फिगर को लिख रही हूँ, तो मैं देखें कैसे लिख रही हूँ। पहला वाला तो मैंने लिख दिया, बल्कि पहला वाला भी मैं आपको बताती हूँ आपकी आसानी के लिए कि आप यहाँ से लिखो ही। आप राइट साइड से स्टार्ट करो, पहला वाला फिगर भी 0 6 3 0 0 2। इसी तरीके से दूसरा वाला जो आप फिगर लिखने जाओगे वो भी आप राइट साइड से लाजमी लिखोगे। राइट साइड बार बार कह रही हूँ, राइट साइड 5 4 7। याद रहे कि उल्टा नंबर ना लिख दीजिएगा, आप लोग ने यहीं से स्टार्ट करना है। 7 4 5 8 एंड 3। माइनस करना है, माइनस करना आपको आता है। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि वर्टिकल फॉर्म क्या किस तरीके से आपने करनी है। अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राइट द नंबर विच इज, नंबर मालूम करना है कि क्या होगा। यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है लेस देन, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है बेटा मेरे यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है लेस देन। का मतलब क्या होता है? कम। लेस का मतलब होता है कम करना है। 2000 लेस देन 49,840,328, यानी 49 मिलियन में से हम 2000 को लेस कर दें तो हमारे पास नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पर लेस देन का मतलब इन मैथमेटिकली आप कैसे सॉल्व करोगे? माइनस करके। तो इंशाल्लाह आपको ही माइनस करना आता है तो आप कर लोगे इजली। फिर मैं बोल रही हूँ लेस देन का मतलब है माइनस, लेस का मतलब होता है कम, कमी की तरफ जा रहे हैं। तो इस पूरे फिगर में से हम 2000 को क्या कर देंगे बेटा? लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। करना कैसे है? बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में, कॉलम के नीचे, सॉरी डिजिट के नीचे आपने डिजिट को शो करना है। जज़ाकल्लाह।